अपनी आंखें बंद करिए और एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां पर आप बिना किसी कैश प्रॉब्लम के बड़े ही आसानी से और सिक्योर तरीके से अपने पैसे कहीं भी कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्वागत है आपका डिजिटल पेमेंट की दुनिया में, एक ऐसी चीज़ जो पूरी भारत में ग्रोथ की तूफान ला रही है। आज हम भारत पे, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम जैसे पॉपुलर पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को डीपली स्टडी करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आप ये जानेंगे कि अगर इन ऐप्स की सर्विसेज फ्री है तो ये प्लेटफॉर्म्स पैसा अर्न कैसे करते हैं, यानी हाउ दे मेक मनी। एक चीज़ हमें अपने माइंड में हमेशा रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर अ प्रोडक्ट। चैप्टर 1, हाउ दे वर्क। अब ये प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करते हैं। इन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का आइडिया बहुत ही सिंपल सा है। जैसे ही हम इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और लॉगिन करते हैं तो हमें अपने बैंक अकाउंट को स्मार्टफोन के साथ लिंक करना पड़ता है, और कुछ ही सिंपल से स्टेप्स में आप अपना एक डिजिटल वॉलेट बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप कभी भी कहीं भी सिक्योर पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी कैश के परेशानी के। लेकिन ये रेवोल्यूशन सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। क्यूआर कोड्स और डिजिटल वॉलेट ने पेमेंट मेथड्स में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, फास्ट, सिक्योर और इजी टू यूज़ है, और ये रेवोल्यूशन हम किस तरह से पे करते हैं उसे बहुत ही तेज़ी से चेंज कर रही है। बट क्या आपके मन में ये कभी ख्याल आया है, अगर ये प्लेटफॉर्म्स इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें फ्री में प्रोवाइड कर रही हैं तो ये पैसा कैसे अर्न कर रही हैं, यानी हाउ दे मेक मनी। और इसका जवाब हमें उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर दिखाई देता है। ये लोग बड़ी ही चालाकी से अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को मेंटेन करते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। ये डिजिटल पेमेंट ऐप्स पैसा अर्न करते हैं ट्रांजैक्शन फीस से। हर बार जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन डन करते हैं तो ये ऐप्स हमसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, और ये अमाउंट इतना कम होता है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये चार्जेस फिक्स नहीं होते हैं। ये अमाउंट डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, आपका बिजनेस कौन सा है, आपका ट्रांजैक्शन टाइप क्या है। सो इन चार्जेस के बारे में अलर्ट रहने के लिए हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। सो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इन ऐप्स की वेबसाइट्स पर जाकर आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और साथ ही अपने ऐप्स को अपडेटेड रखिए। और ये पेमेंट ऐप मर्चेंट फीस भी चार्ज करते हैं, जो 1 से 3% तक का होता है। मर्चेंट फीस का मतलब है अगर कोई दुकानदार इनका क्यूआर कोड या फिर इनकी यूपीआई सर्विस को यूज़ करता है तो ये ऐप्स उस दुकानदार से फीस चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये एक स्मॉल बिजनेस है, इसीलिए गूगल पे बिजनेस, फ़ोन पे बिजनेस और पेटीएम बिजनेसेस है। इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे ये पेमेंट ऐप्स पैसा कमाते हैं, और वो है लोन सर्विसेज, जिसमें ये ऐप स्मॉल बिजनेसेस और छोटे छोटे दुकानदारों को एक छोटा सा कर्ज यानी लोन देती हैं, और उस पर भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं। और ये ऐप्स ऐसे कई तरह के सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं जिसमें ये ऐप्स पैसा कमाती हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बिलियनर हैं और आपने अपने 1 करोड़ रुपए अपनी योर बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट किया है, और आपको अपने पैसे पर 8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एनुअली आपका पैसा ग्रो कर रहा है। यानी हर साल आपके 1 करोड़ रुपए में 8 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है लर्न बिजनेस के नाम से, और मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, और मेरे पास 3 वाइड रेंजेस के लैंड अवेलेबल हैं एज ए लोन सिक्योरिटी, जहां पर मैं अपना बिजनेस किसी एक लैंड में स्टार्ट कर सकूं, और बैंक मुझे 1 करोड़ का लोन दे देती है, बट इन ए हाई इंटरेस्ट 10% के हिसाब से। यानी मुझे 1 करोड़ के अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट यानी 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए मैंने 10% इंटरेस्ट यानी 10 लाख रुपए बैंक को पे कर दिया है, तो इसमें से सबसे पहले 8 लाख रुपए आपके एफडी में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बैंक ने आपको आपके पैसे पर 8% का इंटरेस्ट रेट देने का प्रॉमिस किया है। और बचे हुए जो 2 लाख रुपए हैं वही योर बैंक का प्रॉफिट है। यानी इसी पैसों में बैंक को अपना सारा एक्सपेंस कवर करना होता है, जैसे कि लाइट का बिल, मशीन एक्सपेंसेस, ऑनलाइन सर्विसेज, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी और भी बहुत कुछ, यानी सभी चीज़ें। और क्योंकि लोन लेने वाले बहुत हैं और बैंक में पैसा डिपॉजिट करने वाले भी बहुत से लोग हैं, अब अगर बैंक की सर्विसेज अच्छी है तो बैंक एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेगा। और जिस प्रोसेस से ये बैंक पैसे कमाते हैं, ठीक इसी तरीके से ये पेमेंट्स ऐप भी पैसे अर्न करते हैं, यानी लोन सर्विसेज के थ्रू। बट तेज़ी से ग्रो कर रहे इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जियो, एयरटेल एंड अमेजॉन जैसे कई बड़ी कंपनीज अपने पेमेंट मेथड्स को लॉन्च कर रही है और ग्रो कर रही है। और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से ये प्लेटफॉर्म्स अपने यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए और न्यू यूज़र्स तक पहुंचने के लिए अपनी ऐप्स में कई सारे ऑफर्स जैसे कि कैशबैक वगैरह को लाते रहते हैं।
और यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म से एंगेज रखने के लिए न्यू फीचर्स लॉन्च करते रहते हैं और अपनी कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी निकालती रहती हैं। और ऐसे कई इनोवेशन ये लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। सो फाइनली आपको सभी सीक्रेट्स पता चल चुके हैं इन पेमेंट्स ऐप के बारे में कि आखिर ये ऐप्स फ्री सर्विसेज देकर पैसे कैसे अर्न करते हैं। हमें ये भी पता चला कि ये ऐप्स सिर्फ पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ही नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे बिजनेस मॉडल्स होते हैं जिसमें इनोवेशंस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होते हैं। अगर इसके बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स के वेबसाइट्स या ऐप्स पर जाकर इनके सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं। इनके सर्विसेज को एक्सप्लोर करिए, डिजिटल पेमेंट्स में कौन से अपडेट्स आने वाले हैं उनके बारे में अवेयर रहिए। सो इस वीडियो में हमने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भारत पे के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देखा है, जिसमें से पहला स्ट्रीम है ऑनलाइन सर्विसेज। इसमें हम ऑनलाइन किसी को जब मनी ट्रांसफर करते हैं तब हमसे ये ऐप्स बहुत ही माइनर सा फीस चार्ज करते हैं और ये फीस आपके ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड करता है, यानी ये फिक्स नहीं है। सेकेंड इनकम स्ट्रीम है क्यूआर कोड्स, यानी पेमेंट्स को ईजी बनाने के लिए लोग क्यूआर कोड्स को यूज करते हैं और इस पर ये ऐप्स हमसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं और अगर ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो चार्जेस भी इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इनकम स्ट्रीम है मर्चेंट लोन। यहाँ पर ये ऐप्स स्मॉल बिजनेसेस को लोन देते हैं और उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और ये प्रोसेस सेम है बैंक के लोन के प्रोसेस के साथ। और एक रेवेन्यू स्ट्रीम है जो है प्लेटफॉर्म फी, यानी फ्यूचर में हम अगर इनकी सर्विसेज को यूज करते हैं तो हमें कुछ फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि फ़ोन पे 2 रुपये प्लेटफॉर्म फी चार्ज करता है किसी भी पेमेंट के लिए और मेरा ये प्रेडिक्शन है और सिर्फ ये एक प्रेडिक्शन है, ये सर्विसेज पूरी ग्लोब को कवर करेगी और कैश को पूरी तरह से यूपीआई के साथ रिप्लेस करने के बाद ये ऐप्स आपसे पैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि जब दुनिया में कैश ही नहीं होगा तो आपको यूपीआई को यूज़ करना ही होगा। और ऐसा करने से हमारे देश की इकोनॉमी बल्कि पूरी ग्लोब की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगी। और ये ऐप्स यूज़र्स को एंगेज रखने के लिए बहुत से ऑफर्स लाते रहते हैं और न्यू यूज़र्स तक पहुंचने के लिए ये लोग बहुत सी इनोवेटिव चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।